बिहार सरकार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाती रही है, लेकिन इस बार भी जब बजट पास हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जगह कुछ विशेष पैकेज की घोषणा की गई। हम समझेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाता है और विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है। अगर कोई राज्य किसी पड़ोसी देश की सीमा को टच करता है या कोई राज्य जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, या किसी राज्य के जनसंख्या घनत्व तो बेहद जो है कम है, या वहाँ सुविधाओं की बेहद ही कमी है, अभाव है, तो वैसी परिस्थिति में उस राज्य को विशेष दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ये बता दूं कि भारतीय संविधान में विशेष राज्य का कोई प्रावधान नहीं है। बाद में 1969 में संविधान में संशोधन किया गया और कई राज्यों को जो है कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि धारा 370 हटने के बाद अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करूं कि अभी कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, तेलंगाना है। अब तक जो है कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जो है प्राप्त हो चुका है। बिहार सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। इस बार उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनकी डिमांड है तो शायद इस पर कुछ अमल होगा। हालांकि बजट पास हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर दी गई है। बिहार सरकार अगर विशेष राज्य का माला जप रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा भी होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि केंद्र सरकार कोई योजना अगर लेकर आती है तो उस योजना का 90% हिस्सा जो है, जो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि केंद्र सरकार कोई योजना अगर लाती है तो उस योजना को जो है शुरू करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती है उसका 90% शेयर जो है देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बाकी मात्र 10% ही खर्च करना पड़ता है राज्य सरकार को। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वैसे में क्या होता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को शुरू करने के लिए मात्र 60 से 70-75% तक ही रुपया जो है केंद्र सरकार से मिलता है, बाकी खुद जो है खर्च करना पड़ता है। यानी कि पहला फ़ायदा तो है आर्थिक लाभ का। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अगर राज्य सरकार को खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए, अगर वो पैसे खर्च नहीं हो पाए तो उस पैसे को फिर वापस नहीं लिया जाता है, बल्कि वो अगले बजट में उसको शामिल कर दिया जाता है। ऐसे अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं प्राप्त है तो केंद्र सरकार ने जितने पैसे आपको दिए, अगर आप नहीं खर्च करते हैं तो आपके पैसे फिर वापस लौटाने पड़ेंगे। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद कई तरह के टैक्स और चार्जेज में भी छूट मिलती है, जिसका सीधे तौर पर राज्य को आर्थिक लाभ होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे राज्य के विकास में थोड़ा सहयोग मिलता है। भले ही ये बजट पास हो गया हो, लेकिन अभी भी बिहार सरकार विशेष राज्य के दर्जे की उम्मीद में है और मुझे उम्मीद है कि आगे अभी मांग करेगी। अब उस राज्य सरकार की मांग को कितना पूरा किया जाएगा, कब तक उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो समय तय करेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो आप हिंदी बुलेटिन को ज़रूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।